मात्र 17 वर्षीय उत्कर्ष अवस्थी लखनऊ में एक छात्र हैं जिन्होंने बिना ड्रॉप किए 694 मार्क्स लाए हैं नीट के एग्ज़ाम में। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद भी, नतीजे आने के बाद भी और लगभग ये तय होने के बाद भी कि इनको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उसके बाद भी उत्कर्ष आज बैठे हैं अपने स्टडी चेयर पर और कर रहे हैं पढ़ाई। सामने खुली हुई है बायोलॉजी की बुक और ये है बॉटनी का चैप्टर और बगल में इनके नोट्स हैं जहाँ पर केमिस्ट्री है। आप देखिए केमिस्ट्री भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, बायो की भी बुक खुली है, सामने लक्ष्य नीट 2024 आप देखिए उनके कंप्यूटर पे खुला हुआ है और विराट कोहली के बड़े फ़ैन लगते हैं, उनका पोस्टर भी यहाँ पर लगाया हुआ है। तो भाई ये सब चीज़ें जो हैं, इतना आपने सब बनाया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको फिर से पढ़ना पड़ रहा है क्या? बिल्कुल। अब उम्मीद तो यही थी कि हम लोग का जैसे एक नॉर्मल एक्सपेक्टेड होता है कि रिजल्ट आया, सेलिब्रेशन होगा और मतलब कि कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। एग्जाम जब देख के आते हैं तो बुक को ऐसे बंद करके उधर रख देते हैं, तो सोचता कि जो है अब उधर से हटानी नहीं पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल। मैंने पूरा उसी दिन जब हम लोग एग्ज़ाम दे के आए, फिर मैंने एक्सपेक्टेड अपना स्कोर कैलकुलेट करा तो पता चला कि सब अच्छा हो गया, तो मैंने सारी बुक्स अपनी बंद करके रख दी। फिर उसके बाद रिजल्ट के बाद ऐसी कंट्रोवर्सीज़ हुई कि लगा ही नहीं कि हमें कुछ सेलिब्रेशन का मौका ही मिला, बल्कि और हो गया कि नीट स्कैम हर जगह चलने लगा। जबकि हम लोग की क्या गलती, हम लोग तो पूरा 2 साल मैंने पढ़ा अच्छे से कि तभी स्कोर आ पाया और फिर ये होने लगा कि स्कैम हो गया, चीटिंग हो गई, जबकि एक लोकलाइज इशू है वो। कितने मार्क्स आपके हैं? 694 विदाउट ड्रॉपिंग? नो, विदाउट ड्रॉप। बहुत शानदार। आपने ड्रॉप करते 3-3 साल, आपने बिना ड्रॉप के इतने मार्क्स लिए हैं। बस वही लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन की थी। 12 to 14 आवर्स पर डे में पढ़ता था। बाकी लास्ट में जब हम लोग का ऑलमोस्ट 1 वीक लेफ्ट था तो 15 to 16 आवर भी मैंने रात में क्या रूटीन रहता था आपका दिन भर में? मतलब मैं अगर ऐसे बोला जाए तो 8 o'clock यूजुअली मैं उठता था, बाकी रात में अप्रॉक्स 11:30 to 12 तक मैं पढ़ता था पूरा। बाकी बीच बीच में ब्रेक्स लिए, गैप्स लिए, उसमें थोड़ा सा फैमिली से रीयूनाइट करा और बाकी सब टेस्ट यूजुअली ऐसे था हम लोग का। और जो एग्ज़ाम देखे आए तो क्या फीलिंग थी? मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि सब कुछ सही हो गया आज, मतलब मेन एग्ज़ाम के डे में सब कुछ हो गया, तो और क्या चाहिए हम लोग की। बिना किसी परेशानी के लगातार जो मेहनत थी वो आ गई रंगा। बाकी क्या पसंद है? खेलना, क्रिकेट खेलना क्या पसंद है आपको? बाकी क्रिकेट हम लोग अपने भाइयों के साथ में खेलता हूँ अपने घर में। तो एग्ज़ाम के दौरान तो नहीं खेला होगा? नहीं, लास्ट अप्रॉक्स 2 to 3 मंथ्स में तो बिल्कुल नहीं खेला, उससे पहले थोड़ा बहुत घर में ही खेलते थे। एग्जाम देने गए थे और देकर वापस निकले थे, क्या दिमाग में था आज कौन कौन से मैचेस खेलेंगे, कितने कितने दिन खेलेंगे? प्लानिंग तो हो गई होगी। हाँ, उस दिन पूरा जैसे ही एग्ज़ाम दे के निकले तो ये समझ में आ गया कि सब बढ़िया हो गया है, तो अब तो पूरा पार्टी होगी, बाहर जाएंगे, घूमेंगे। तो वही हुआ। फिर हम लोग गए भी बाहर, कई जगह गए घूमने, हम लोग मनाली भी गए, सब लोग फैमिली के साथ अच्छे से घूमा भी। लेकिन फिर जब रिजल्ट में खबर कब मिली ये वाली? नीट रिजल्ट वाली, जब हम लोग का 4 जून को रिजल्ट आया है, उस बार वही एक्सपेक्टेड जो मेरे OMR में एग्जैक्ट कैलकुलेटेड। ये खबर कब मिली कि पेपर लीक है या इस तरह की कुछ? ये 4 जून के बाद ही हम लोग को पता चला कि उस वक्त आप हम लोग घर में ही थे, मतलब मनाली से आ गए थे। लेकिन फिर वही पता चला कि एक पटना में इशू इतनी बार NTA ने भी और हमारे गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी ट्वीट करा इतनी बार कि सिर्फ लोकलाइज इशू है, उस पर इतना स्कैम नहीं है कोई, क्योंकि सिर्फ पटना में हुआ है तो बाकी ऑल ओवर इंडिया जो बच्चे मेहनत करके लाए चाहे। तो फिर आप मजबूर हुए किताबें वापस खोलने के लिए? देखिए, अब तो हम पढ़ ही रहे हैं जब से ये रिजल्ट आया कि क्या हो सकता है क्या नहीं। इस वीक तो पूरा ही पढ़ा है हमने। आप चाहते हैं री एग्जाम ना हो? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने इतना मेहनत करी, हम क्यों चाहेंगे कि हमारा 1% भी स्कोर नीचे आए इससे बाई चांस। क्योंकि 2 महीने से तो हम लोग ने पढ़ा नहीं है, अब अचानक से पढ़ना पड़ रहा है कि बाई चांस हो गया तो फिर क्या होगा, हम लोग के साथ क्या होगा? फिर हम लोग ने तो मेहनत करी है। लेकिन कई साथी आपके ऐसे भी हैं जो चाहते हैं री एग्जाम हो। तो बात यह है कि जो स्कैम में इन्वॉल्व हैं या फिर जो चाहते हैं असलियत में जिनका कुछ है, उनका लग रहा है कि उनके एरिया में कुछ हुआ है, तो वहाँ पर लोकलाइज इशू होने चाहिए, ऐसी चीज़ें सेटअप्स होने चाहिए। लेकिन जो बाकी रियल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत करके लाए, उनका क्या दिक्कत है? उनको क्यों री एग्ज़ाम देना? क्या लगता है वो कौन से वो बच्चे जो चाहते हैं कि री एग्जाम होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जिनका स्कोर अच्छा नहीं आया होगा वही चाहते होंगे कि उनका री एग्ज़ाम हो, क्योंकि एज अनदर चांस, क्योंकि अब वही चाहेंगे कि वो अब री नीट में उनका एक आग, उनको एक आवाज़ मिल गई है कि इतना कि पटना के कारण और जो ग्रेस मार्क्स का इशू था वो भी सॉल्व हो गया है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं और वो भी कह रहे री एग्जाम होना चाहिए। अब ये तो फिर मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे भी अच्छे, मैं तो नहीं चाहूँगा री नीट देना, क्योंकि मेरा तो सब सही है। उनका कहना है कि हमें ये कॉलेज मिल सकता था लेकिन नहीं मिला, हमको ये कॉलेज मिल सकता, तो हम अगर लीक हुआ है तो बाकी जो गलत हैं वो क्यों आगे आ रहे हैं?
तो ये इशू तो फिर हर साल का है। वैसे तो जो बच्चे अच्छे जिनको कॉलेज नहीं मिलता है, अब आप देखिए सीट्स ही लिमिटेड है, तो जितने भी ऑपोजिट पार्टी है वो तो यही बोलेगा रीनीट कराओ बाई चांस कुछ भी हो। जैसे अब इस बार तो कट ऑफ का भी चल रहा है कि काफ़ी ऊपर गया है, तो साफ इंडिकेशन है कि हम लोग का कितना बड़ा चैलेंज होगा। देखिए उत्कर्ष, अगर आपको फिर से एग्जाम देना पड़ता है, आज की तारीख में आपको पता चलता है कि एक बार फिर से एग्जाम हो रहा है, वो कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है। वो पढ़ाई आपकी 2 साल की एक तरफ और ये जो 1 महीना 15 दिन है ये एक तरफ, तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा कि हम लोग की सारी खुशी से लेकर सब खत्म वैसे ही हो चुकी है, कोई खुश तो है नहीं बाकी। लेकिन फिर पढ़ना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर बाई चांस ऐसा 1% भी चांस हुआ तो प्रॉपर टाइम मिलेगा तभी तो सही है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। हम लोग तो नहीं चाहेंगे रीनीट दे, इतनी बार हम लोग मतलब स्कोर करके आए हैं हर जगह। चाहे मेरा बोर्ड का भी देख लीजिए आप, 94% है, जेई मैंने 96 परसेंटाइल हैं, क्लास 10 में 96.7% है। तो हम लोग का मेरे सारे टेस्ट स्कोर्स भी ऐसे ही थे 690 670। तो बैकग्राउंड चेक भी अगर करना चाहे कोई कर सकता है, कि कहीं ये भी चला कि बैकग्राउंड उनका क्लियर हो कि 650+ जिनके आए तो कर लीजिए, हम तो ओपन है। क्या कहा पेरेंट्स ने आपके? सब पहले खुश हुए, लेकिन फिर वही हुआ कि अब एक फ्लो बन गया है सबके अंदर प्रेशर है, सब लोग बोल रहे हैं कि अब क्या हो सकता है क्या नहीं। तो अब एक बार पढ़ना पड़ रहा है हम लोग को, और क्या बताएं। बस सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से तो यही कहना चाहेंगे कि जैसे अब तक आप लोग ने हम लोग को सही वे में रखा है कि हम जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अच्छा स्कोर है उनके साथ वो बुराई नहीं करने देंगे, तो हम चाहते हैं कि उसी पे वो लागू रहें जैसे अब तक हैं। कि कोई स्कैम छोटे लोकलाइज इशू के कारण ऑल ओवर 24 लाख का कोई पर्पस बनता भी नहीं, और ये सरकार भी समझ रही है। तो उसमें कोई बस यही है कि हम लोग से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हैं कई जो जिनके 690 700 भी स्कोर्स हैं, तो वो लोग भी कहते हैं कि हम लोग को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग से क्यों हो गए। लेकिन अब क्या करें, अब ये जो स्कैम वैम चल रहा है इसमें तो हम लोग भी पार्ट हो जाएंगे अगर बाई चांस हुआ 1% का। कारीगर को अगर 1 महीने की पगार ना दी जाए और कहा जाए कि यही काम दोबारा 1 महीने करो और हम फिर आपको पगार देंगे, शायद वही नौबत कुछ इन छात्रों की भी है जिन्होंने पगार तो जिनको नहीं मिलनी है, लेकिन इनके लिए शायद कॉलेज एडमिशन ही पगार है, और इनसे ये कह दिया जाए कि फिर से पढ़ाई करो, फिर से एग्ज़ाम दो, फिर तय होगा मानक और फिर तय होंगे कॉलेज के एडमिशन्स। कुछ यही कहानी है और इसी घटना से घटित जूझ रहे हैं ये नीट के छात्र। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।